वाराणसी में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव ने महमूदगंज स्थित एक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि गोविंदपुरा रोहनिया मार्केट थाना रोहनिया में मेरी ज़मीन है। यह ज़मीन गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव और शोभा श्रीवास्तव के नाम पर है और खतौनी पर भी हमारा नाम दर्ज है। इस ज़मीन पर हम काबिज भी हैं। हम अपने ज़मीन पर स्टे लिए हैं, जो कि कोर्ट की अवहेलना करते हुए इसको स्टे के बाद भी पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में जेसीबी लगाकर दीवार को तोड़ फोड़ कर दिया गया है, जिसका कमिश्नरी में अगली तारीख 11 को पड़ी है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। जी पहले अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। मैं गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा गृह निवास वाराणसी है। क्या दिक्कतें आई हैं जमीन संबंधी, चूंकि आप पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र रोहनिया का ये मामला है, क्या मामला है? सर, मैं 2019 में जिस तरीके से हमारे बनारस का विकास हो रहा है उस हिसाब से हमने अपने गृह निवास में रोहनिया में 4 बिस्सा जमीन लिया था 2019 में, जिसकी खारिज दाखिल हुई है। बाउंड्री वाल था, बाउंड्री वाल है और खारिज दाखिल, और खसरा में भी बाउंड्री वाल चिन्हित है। लेखपाल ने साइन करके दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी बाउंड्री वाल चिन्हित है। हमारा चौड़ीकरण, रोड चौड़ीकरण में रोड गेट टूट गया था, तो उसको हम लोगों ने नहीं बना पाए। थोड़े दिन, दो महीने बाद, 3 महीने बाद हम बनाने गए तो बगल के काश्तकार ने रोक दिया, बोला कि उनका हमारा है, जिसकी हमने पुलिस स्टेशन, पीएमओ, सीएमओ और सभी अधिकारियों को हमने सूचित किया कि हमें हमारा काम रोका जा रहा है, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। और इसके बाद हमें मालूम चला कि जब कि उन्होंने धारा 24 में गए हैं, तो हमने आपत्ति लगाया एसडीएम के पास और उसकी हेयरिंग भी हुई। फास्ट उन्होंने हेयरिंग करके डेढ़ 2 महीने में उन्होंने हमारी आपत्ति को खारिज कर दिया, जो कि मिलजुला ज़मीन थी। मिलजुला ज़मीन में मापी नहीं हो सकता। हमने भी अपनी मापी के लिए उनको दिया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिलजुला ज़मीन मापी नहीं हो सकती है। लेकिन उनकी मिलजुला ज़मीन को उन्होंने मापी किया, और मापी करके इसके बाद हम उनके ऑर्डर आने के बाद जब हमारी आपत्ति खारिज किया, हम अपील में गए हैं कमिश्नर साहब के पास, और हमने उस ज़मीन का सिटी सिविल कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, जिसमें 20 तारीख तक यथा स्थिति बने रहे। उसके बाद हेयरिंग होता है, जो भी आगे ऑर्डर आता है। हमने उसकी कापी एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था कि हमारी बाउंड्री तोड़ा जाए, और अगर बाउंड्री बेदखली का अगर उनको हमारी ज़मीन में मापी में आता भी था, तो उनको हमें एक नोटिस देना चाहिए, या तो कानूनी प्रक्रिया से जाना चाहिए। तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, ये लोगों ने प्रशासन को लेकर और विपक्षी लोगों को लेकर के श्री जन्मेजय सिंह, कार्तिकेय सिंह, मोहन बाबू, गुल्लर बाबू, ये लोगों ने खड़े होकर के हमारी ज़मीन को जबरदस्ती, हमारा नुकसान का, उसमें बाग लगे हुए थे उसका भी नुकसान किया गया, और हमारी पूरी बाउंड्री वाल को, गेट को, सारे चीज को ध्वस्त कर दिया गया। क्या ये स्टे लिया गया था इसमें? जी, स्टे लिया गया है, उसकी कॉपी में मैं आपको दे रहा हूँ। और जब इनकी मापी हुई थी, सबसे बड़ी बात जो मापी हुई थी, एसडीएम साहब ने अनलीगल ऑफिस मतलब ऑर्डर दिया कि मापी के समय बगल के चौथी वालों को एक नोटिस दी जाती है, जो कि वो भी नोटिस उन्होंने कब नोटिस कराया था कोई पता नहीं है कि कब उन्होंने कराया था। और जब तक जरीब सीधा नहीं हो जाता 3 जरीब, तब तक 3 बिंदु के, तब तक मापी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे रहिवासी एरिया हो गया है, तो ठीक से मापी हो ही नहीं सकता। हमने ये भी बातें रखा है एसडीएम साहब की कि अगर एक बार फिर से मापी कराया जाए, हमारे सामने मापी कराया जाए, तो हम देखें। लेकिन उन्होंने कोई हमारी बातें नहीं सुना, और अनलीगल तरीके से कल तोड़ फोड़ किया गया। आज क्या हुआ, मतलब कि किस तरीके से, किसके आदेश में तोड़ा गया? स्टे का क्या अवहेलना हुआ है? स्टे का अवहेलना हुआ। स्टे की कापी हमने एसडीएम, तहसीलदार सबको दिया, वहाँ भी सबको दिखाने की कोशिश किया। एसडीएम साहब ने लिया भी, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया उसका, स्टे का, उन्होंने तोड़ दिया, जो कि उनके ऑर्डर में कहीं भी इस तरीके से उन्होंने नहीं दर्शाया था कि मैं आपकी बाउंड्री तोड़ रहा हूँ, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती तोड़ दिया। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और जो भी स्टे ऑर्डर के खिलाफ गए हैं, उनके जो अधिकारी गए हैं, उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे।